बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज के बाद इंशाल्लाह हम टेंसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन टेंसेस को डिस्कस करने से पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स आगे टेंस और एस्पेक्ट के डिस्कशंस में हमारे काम आएगी। सबसे पहले हम स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो उसके बुनियादी दो पार्ट्स है। वर्ब उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी एक्शन को शो करता है, तो ये बेसिकली डायनामिक वर्ब्स को ही शो कर रहा है। और इसका दूसरा पार्ट है जो स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली ये स्टेटिव वर्ब्स की तरफ इशारा है। तो जब हम किसी भी वर्ब के मीनिंग और यूज़ की बात करते हैं तो इस हवाले से तमाम वर्ब्स इक्वल नहीं होते। रादर verbs are classified into two broader categories that are dynamic verbs and static verbs। और ये दोनों क्लासेस बहुत हद तक इफेक्ट करती है हमारी चॉइस को कि हम कौन सी वर्ब टेंस को इस्तेमाल करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, stative verbs are those verbs which refer to ongoing existing conditions or states that are not time bound। Stative verbs उन तमाम verbs को कहते हैं जो टाइम बाउंड नहीं होते। उनको हम किसी महदूद ज़माने के साथ बाउंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट के साथ एसोसिएटेड है, या सिर्फ प्रेजेंट के साथ एसोसिएटेड है, या सिर्फ फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड है। ये वर्ब्स टाइम बाउंड नहीं होती, और ये ऐसे कंडीशन या स्टेट को डिस्कस करती है, रेफर होती है, जो ऑनगोइंग होती है, मुस्तकिल होती है, परमानेंट होती है, या एग्जिस्टिंग कंडीशन को रेफर होती है। डायनामिक वर्ब्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू दोज एक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस एट द मोमेंट, और वो टाइम बाउंड होते हैं। डायनामिक वर्ब्स बाय नेचर उन वर्ब्स को कहा जाता है जो थोड़े वक्त के लिए होते हैं, महदूद वक्त के लिए होते हैं। ऐसे तमाम एक्टिविटीज को रेफर होता है जो कुछ वक्त तक जारी रहती है और फिर वो कंप्लीट हो जाती है। इसी वजह से डायनामिक वर्ब्स टाइम बाउंड वर्ब्स होते हैं। हम उनको या पास्ट के साथ रिलेट करते हैं, या प्रेजेंट के साथ रिलेट करते हैं, या फ्यूचर के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन वो टाइम बाउंड होते हैं। तो स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स के दरमियान बुनियादी फर्क टाइम का है। स्टेटिव वर्ब्स टाइम बाउंड नहीं होते और डायनामिक वर्ब्स टाइम बाउंड होते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक सैंपल सा मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक स्टेटिव वर्ब है ओन, OWN, और एक डायनामिक वर्ब को ले लेते हैं वॉश। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ हसन ओन्स अ कार, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहूँ हसन इज वॉशिंग अ कार। पहले सेंटेंस में ओन का इस्तेमाल ये शो करता है कि द ओनरशिप ऑफ द कार इज एन ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग स्टेट। इट मीन्स हसन हैज ओन द कार फॉर सम टाइम, he owns the car now, and he will continue to own the car for some indefinite time into the future। It means that his ownership of the car is not a time bound activity। यह सेंटेंस ये शो करता है कि हसन के पास एक गाड़ी है। तो ये अब ऐसी सेंटेंस है, ऐसी मिसाल है जो टाइम बाउंड नहीं है। ओन, इसका मतलब है हसन के पास एक गाड़ी थी, हसन के पास गाड़ी है, और हसन के पास एक गाड़ी रहेगी। अगर हम इसको रियल लाइफ से कंपेयर करें तो नॉर्मली ऐसा कम ही होता है कि कोई चीज़ हमेशा बाकी रहती है। ऐसा मुमकिन है कि हसन कुछ वक्त के बाद इस कार को किसी को दे दे, वो इसको बेच दे, या ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सेंटेंस टाइम बाउंड नहीं है। ये वर्ब ओन, ये हमें शो कर रहा है कि ये गाड़ी हसन के पास थी, हसन के पास है, और हसन के पास रहेगी। सो दिस इज व्हाट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टेल अस। लेकिन जहां तक दूसरे सेंटेंस का ताल्लुक है, हसन इज वॉशिंग हिज कार, तो इस सेंटेंस में वॉशिंग की जो एक्टिविटी है, बेसिकली ये वॉश डायनामिक वर्ब है।
and it refers to an activity that is basically of a temporary nature. It means it is a time limited or a time bound activity. What does it mean? It means that Hassan started washing his car a few minutes ago, and in a few minutes he will have washed or he will have finished the act of washing of his car. उसने ये एक्टिविटी कुछ लम्हात पहले शुरू की थी और चंद लम्हात के बाद वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएगा. सो वॉशिंग अ कार इज बेसिकली अ टाइम बाउंड एक्टिविटी. ये एक टेम्पररी नेचर को शो कर रहा है कि हसन तो इस वक्त कार को धो रहा है, वो अपने कार को वॉश कर रहा है, लेकिन चंद लम्हात के बाद ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. एक अहम बात जो नोट करने के काबिल है वो ये है कि जो मिसाल मैंने स्टेटिव वर्ब्स की यहाँ पर पेश की कि हसन ओन्स अ कार, बेसिकली ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है. और अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बेसिक मीनिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं उन स्टेट के लिए दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, दैट एग्जिस्ट नाउ एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फोरसीएबल फ्यूचर, and a meaning that is quite compatible with the inherent meaning of the stative verbs. जिस तरह stative verbs की meaning है कि वो time bound नहीं है, इसी तरह जब हम present simple tense की बात करते हैं तो हम उन conditions और उन state की बात करते हैं जो time bound नहीं होती. वो past में भी relevant है, future में भी present में भी relevant है और future में भी relevant है. तो stative verbs और present simple tense एक दूसरे के साथ compatible है. इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये जो सिंपल या इंडेफिनिट का जो एस्पेक्ट है, इसमें हम स्टेटिव वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेफर होती है उन कंडीशन और स्टेट के लिए जो कुछ वक्त तक रहे हो, अभी भी है और फोरसीएबल फ्यूचर में भी रहेंगे. इसका मतलब है दोनों टाइम बाउंड नहीं है. तो इसी वजह से स्टेटिव वर्ब्स कंपैटिबल है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ. हावेवर प्रेजेंट सिंपल टेंस is not compatible with the dynamic verbs, क्योंकि डायनामिक वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो वो टाइम बाउंड होते हैं. हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करते हैं जो ऑफ लिमिटेड नेचर होती है. अकॉर्डिंगली वी कैन नॉट यूज द डायनामिक वर्ब्स इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट अदर क्वालिफायर्स. अगर हम डायनामिक वर्ब्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए हम कुछ क्वालिफायर इस्तेमाल करेंगे. For example, Hassan washes his car. अगर इस मिसाल को हम ले लें तो यहां पर wash एक डायनामिक वर्ब है, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल किया है और डायनामिक वर्ब अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ कंपैटिबल नहीं है क्योंकि डायनामिक वर्ब्स टाइम बाउंड एक्टिविटीज को शो करती है, जबकि यहां पर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स को या ऑनगोइंग स्टेट्स को, परमानेंट स्टेट्स को मेंशन कर रही है. तो इसी वजह से हसन वॉशेस हिज कार इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. लेकिन हम इन स्टेटिव वर्ब्स को ग्रामेटिकल बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हम कुछ क्वालिफायर्स को ऐड करें. फॉर एग्जांपल बाय द एडिशन ऑफ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हियर इज एन एग्जांपल. हसन washes his car every weekend. अब यहां पर every weekend एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यह हमें यह बताता है कि एक्टिविटी कितनी बार होती है. तो एवरी वीकेंड होती है, हर सैटरडे या हर संडे को हसन अपनी गाड़ी धोता है. अब एवरी वीकेंड बेसिकली इस डायनामिक वर्ब को साइक्लिकल बना देता है, हैबिचुअल बना देता है, रीअकरिंग बना रहा है. तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी रिपीटेड एक्टिविटी है, रीअकरिंग एक्टिविटी है या हैबिचुअल एक्टिविटी है. और ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो साइक्लिकल होते हैं या रिपीटेड और रिकरिंग होते हैं वो भी बेसिकली टाइम बाउंड एक्टिविटीज नहीं होती. इसी वजह से अगर हम किसी डायनामिक वर्ब्स को, किसी भी डायनामिक वर्ब को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह को ऐड करना होगा. देन द सेंटेंस विल बिकम ग्रामेटिकली करेक्ट. अगर हम ये सेंटेंस इस तरह करें, हसन वॉशेस हिज ट्रक एवरी संडे. हसन वॉशेस हिज ट्रक फॉर एग्जांपल एवरी वीकेंड.
तो ये एक्टिविटी अब साइक्लिकल हो गई, रिपीटेड हो गई, इसी वजह से इसकी मीनिंग अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ कंपैटिबल है। अगर हम डायनामिक वर्ब की बात करें और हमने एक मिसाल के तौर पर वॉच लिया था, तो डायनामिक वर्ब्स आर क्वाइट कंपैटिबल विद द प्रोग्रेसिव टेंसेस। डायनामिक वर्ब्स को हम कंटिन्यूस टेंसेस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उन टेंसेस में कंपैटिबल होते हैं। वजह यह है कि डायनामिक वर्ब्स भी उन एक्टिविटीज को मेंशन करती है जो टाइम बाउंड होती है, जो लिमिटेड वक्त के लिए होती है, और प्रोग्रेसिव टेंसेस या कंटिन्यूस टेंसेस भी ऐसे एक्टिविटीज को मेंशन करती है जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है और वो भी टाइम बाउंड होती है। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक मिसाल दे दे, हसन इज वॉशिंग हिज कार नाउ, इज क्वाइट ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव की एक मिसाल ले ले, हसन वॉज वॉशिंग हिज ट्रक व्हेन यू कॉल्ड। इसी तरह अगर हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की एक मिसाल ले ले, हसन विल बी वॉशिंग हिज ट्रक दिस आफ्टरनून। तो हमने वॉश को, जो कि एक डायनामिक वर्ब है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया, और डायनामिक वर्ब्स कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में क्वाइट कंपैटिबल है। हाउएवर, if we attempt to use the stative verb in any progressive tense, the result will be predictable and grammatical. Stative verb को अगर हम प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करना चाहे तो सेंटेंसेस अनग्रामेटिकल हो जाते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें और वही मिसाल में ले लेता हूं, हसन इज ओइंग अ कार। अब ओन एक स्टेटिव वर्ब है और यहां पर मैंने उसको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया। सो दिस सेंटेंस दैट हसन इज ओइंग अ कार is grammatically incorrect because there is the issue of compatibility. अगर मैं past progressive की एक मिसाल ले लूं, Hassan was owing a car at the time. Again, the sentence is grammatically incorrect because the stative verb own has been used in the dynamic sense and we cannot use a stative verb in the progressive tenses. अगर मैं future tense की एक मिसाल ले लूं, Hassan will be owing a car when he moves to Islamabad. Again, this sentence is grammatically incorrect. Why? Because a stative verb is used in the dynamic sense. एक और अहम बात जो नोट करने के काबिल है वो ये है कि बात स्टेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी कभार वो डायनामिक सेंस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेटिव वर्ब डायनामिक सेंस में इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उनकी मीनिंग सेम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ब की मिसाल लेता हूं, वे, तोलना, वजन करना, WEIGH। अगर मैं इसको एज अ स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जाम्पल, द स्टीक वेज अ पाउंड। इस स्टीक का वजन 1 पाउंड है। अब अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें स्टेटिव वर्ब है वे, और ये एक ऑनगोइंग कंडीशन को, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट को बयान कर रही है कि स्टीक का वजन 1 पाउंड है। अब ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है क्योंकि स्टीक का वजन 1 पाउंड था, उसका वजन 1 पाउंड है, एंड द स्टीक विल कंटिन्यू टू वे अ पाउंड फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। अब ये टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है, इसी वजह से यहां पर ये कंपैटिबल है। इसी वे को हम डायनामिक सेंस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुचर इज वेइंग द स्टीक राइट नाउ। एक कसाब एक स्टीक को इसी वक्त तोल रहा है, वजन कर रहा है। अब अगर इस सेंटेंस को हम देख ले तो यहां पर वेइंग बेसिकली डायनामिक सेंस में इस्तेमाल हुआ है और ये टाइम बाउंड एक्टिविटी को या टाइम बाउंड एक्शन को शो कर रहा है। एन एक्शन दैट इज कैरिड आउट एट द मोमेंट ऑफ टाइम और राइट नाउ। द बुचर इज वेइंग द स्टीक राइट नाउ। द बुचर इज डूइंग द सेम एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग।
तो अब ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है, टाइम बाउंड सेंस में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो कसाब था उसने इस स्टिक को चंद लम्हात पहले वे करना शुरू किया था, अब वो इसको वे कर रहा है, तोल रहा है, और ये एक्टिविटी चंद मिनट्स में खत्म हो जाएगी। वो ये स्टिक को तोल लेगा, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्टेटिव वर्ब को हम किसी भी डायनामिक सेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसी वे को ले लूं और मैं इसको फॉर एग्जाम्पल स्टेटिव वर्ब वे को ले लूं, डायनामिक सेंस में नहीं हो, तो फिर भी वो कंपेटेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की मिसाल ले लूं और उसी सेंटेंस को ले लूं जो मैंने स्टेटिव सेंस में बयान किया था, द स्टिक वेज अ पाउंड, के स्टिक का वजन 1 पाउंड है। अब अगर इसी स्टेटिव सेंस को मैं प्रोग्रेसिव सेंस में इस्तेमाल करूं, द रिजल्ट विल बी प्रेडिक्टेबल एंड ग्रामेटिकल। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एक मिसाल ले लूं, द स्टिक इज वेइंग अ पाउंड, now this is grammatically incorrect because a stative verb in a stative sense is used in the progressive tense. अगर मैं past progressive की मिसाल ले लूं, the stick was weighing a pound, again the result is ungrammatical. The stick will be weighing a pound, again the sentence is grammatically incorrect because a stative verb weigh has been used in the progressive tense, and we have already discussed that stative verbs are not compatible with the progressive tenses. अगर हम कुल स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो तकरीबन इंग्लिश में 100 या 200 स्टेटिव वर्ब्स है, तो उनको याद करना तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर इशू ये है कि हर एक स्टेटिव वर्ब हमेशा स्टेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। सर्टेन स्टेटिव वर्ब्स डायनामिक सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो नियरली ऑल द स्टेटिव वर्ब्स फॉल इनटू 5 सिमेंटिक कैटेगरीज। स्टेटिव वर्ब्स के 5 ब्रॉडर सिमेंटिक कैटेगरीज है मीनिंग के हवाले से। पहली कैटेगरी है कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन और इमोशन की कैटेगरी जो है स्टेटिव वर्ब्स की, इसमें ऐसे वर्ब आते हैं फॉर एग्जांपल बिलीव, डाउट, हेट, लव, mean, think and understand etc. Here are some example. अगर मैं एक स्टेटिव वर्ब जो कि कॉग्निशन और इमोशन के कैटेगरी से है, अंडरस्टैंड की मिसाल ले लो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, is quite grammatically correct because a stative verb has been used in the present simple tense and both are compatible because both stative verbs and present simple tense refer to existing and ongoing states or condition. लेकिन अगर इसी अंडरस्टैंड को हम किसी प्रोग्रेसिव सेंस में इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन, नाउ द रिजल्ट इज अनग्रामेटिकल बिकॉज अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है, इसको हम कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते। दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और डिजायर की। इस कैटेगरी में वो शामिल है फॉर एग्जांपल डिजायर, हैव टू, नीड, प्रेफर, प्रॉमिस, रिक्वायर, वांट एंड विश एटसेट्रा। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर मैं इस कैटेगरी से एक वर्ब ले लूं हैव टू और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जांपल we have to find out what is going on. Now the sentence is quite grammatically correct because a stative verb has been used in the present simple tense and both are compatible. लेकिन अगर इसी stative verb को मैं अब present progressive में इस्तेमाल करूं, we are having to find out what is going on. Now this is an ungrammatical sentence because we cannot use stative verbs in the present in any progressive tense. तीसरी ब्रॉडर कैटेगरी है ओनरशिप की और पोजीशन की, और नॉर्मली जब हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो ज्यादातर स्टेटिव वर्ब्स इसी कैटेगरी में फॉल करती है। एग्जांपल्स आर बिलोंग, हैव,
own, possess, etc. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेटिव वर्ब को इस कैटेगरी से लेते हैं बिलोंग। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं इसको यूज करूं, द कैट बिलोंग्स टू और नेक्स्ट डोर नाइबर, नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन अगर इसी बिलोंग को मैं कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करूं, द कैट इज बिलोंगिंग टू और नेक्स्ट डोर नाइबर, नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट because there is the issue of compatibility, because stative verbs are not compatible with the progressive tenses. फोर्थ ब्रॉडर कैटेगरी है मेजरमेंट की, एंड एग्जांपल्स आर कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कॉस्ट एंड इक्वल एटसेट्रा। हम एक मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ की। अगर मैं प्रेजेंट टेंस में इसको इस्तेमाल करूं, chains of fuel consist of a mixture of gas and oil. The sentence is grammatically correct because we have used a stative verb in the present simple tense and both are quite compatible. लेकिन अगर इसी consist of को मैं progressive tense में इस्तेमाल करूं, chains of fuel is consisting of mixture of gas and oil. Now the result is ungrammatical because there is the issue of compatibility, and I hope that by now the concept of compatibility has become clear to you all. I hope so. फिफ्थ ब्रॉडर कैटेगरी है लिंकिंग वर्ब्स की। यहां पर हम उन लिंकिंग वर्ब्स की बात करेंगे जो अपीयरेंस और सेंस परसेप्शन के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर अपीयर, बी। जब हम बी की बात करते हैं तो इससे हमारा मुराद होता है नॉर्मली एम, इज, आर, वाज, वर एटसेट्रा। फील, हेयर, लुक, सीम एंड टेस्ट, ये भी एक ब्रॉडर कैटेगरी है जब हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं। हम एक वर्ब को ले लेते हैं इस कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल अपीयर, द लेफ्ट लेन अपीयर्स टू बी ब्लॉक्ड। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब को हमने प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किया है और दोनों कंपैटिबल है। दोनों ऐसे एक्टिविटीज को शो करते हैं जो टाइम बाउंड नहीं होती। लेकिन अगर इसी वर्ब को मैं प्रेजेंट किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल कर रहा हूं, द लेफ्ट लेन इज अपीयरिंग टू बी ब्लॉक्ड। नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स प्रोग्रेसिव टेंसेस के साथ कंपैटिबल नहीं है। एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस की, द चिल्ड्रन सीम अपसेट। अब यहां पर सीम स्टेटिव वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में कंपैटिबल है, तो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसी तरह कहूं, द चिल्ड्रन आर सीमिंग अपसेट, नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस because we have the issue of compatibility in this sentence. Stative verbs progressive tenses के साथ compatible नहीं है। ये पांचवी जो कैटेगरी हमने लिंकिंग वर्ब्स की बयान की, एक तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की अपीयरेंस और सेंस परसेप्शन के हवाले से। लेकिन जब हम लिंकिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो लिंकिंग वर्ब्स की कुछ ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी है। लिंकिंग वर्ब्स ऐसे तमाम वर्ब्स को कहा जाता है जो बेसिकली सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे के साथ लिंक करता है या कनेक्ट करता है। और जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या कोई नाउन होता है या नाउन का इक्विवेलेंट होता है, या कोई एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव का इक्विवेलेंट होता है। मैं एक मिसाल ले लेता हूं तो इससे बात आसानी से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं हसन इज, हसन है, अब इस सेंटेंस की सेंस इनकम्प्लीट है। वी डू नॉट नो फॉर श्योर हसन इज, हसन है तो हसन क्या है। मैं इसमें एक एडजेक्टिव लगा लेता हूं, हसन इज हैप्पी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है इस हैप्पी वर्ड के एडिशन से। ग्रामर में ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करे इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ये हैप्पी वर्ड कंप्लीट कर रहा है सब्जेक्ट को, क्योंकि हैप्पी और हसन दोनों एक है। हैप्पी हसन के बारे में बात हो रही है
और इस दोनों को लिंक कर रही है, ज्वाइन कर रही है। कौन खुश है? अली खुश, हसन खुश है। हसन इज हैप्पी। हैप्पी चूंकि एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और एडजेक्टिव है तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एम इज आर वाज वर के बाद नॉर्मली जो एडजेक्टिव आते हैं उसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर कोई नाउन आता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट नाउन। तो यहां पर चूंकि एडजेक्टिव है इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, और चूंकि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ग्रामर में ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हसन इज हैप्पी। हैप्पी यहां पर है प्रेडिकेट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और इस जो लिंकिंग वर्ब है वो हसन और हैप्पी को मिला रहा है, दोनों को ब्रिज कर रहा है। नाउन की एक मिसाल लेते हैं। देवर, वो थे। अब वो क्या थे? सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट है। हम किसी नाउन को लगाते हैं। देवर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। अब फ्रेंड्स और दे दोनों एक है। वो थे क्या थे? फ्रेंड्स थे। अब वर्ब मिला रहा है दे और फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स नाउन है लेकिन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एम एस आर वाज वर जो कि लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव हो या नाउन हो उसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेट नाउन कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेडिकेट नाउन भी है, चूंकि कंप्लीट कर रहा है सेंस को तो इसको हम कहते हैं ग्रामर में प्रेडिकेट नाउन कॉम्प्लीमेंट, और प्रेडिकेट नाउन को हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। दे वर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे के साथ मिलाती है। जब हम लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं तो लिंकिंग वर्ब भी ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, स्टेटिव लिंकिंग वर्ब्स और डायनामिक लिंकिंग वर्ब्स। बाज लिंकिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो स्टेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं, और बाज लिंकिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो कि डायनामिक सेंस में इस्तेमाल होते हैं। Here are some examples of the linking verbs that are used in the stative sense. Appear, अगर मैं कहूं he appears happy तो इसका मतलब यही है कि he is happy. Look, he looks happy, इसका मतलब यही है कि he is happy, तो वही stative sense शो कर रहा है। be से मुराद है am, is, are, was, were, etc. feel, he feels happy, he is happy. Sound, he sounds correct, he is correct. This food tastes delicious, it means that almost the same that this food is delicious. तो वही सेंस कन्वे कर रहा है स्टेट की, तो ये स्टेटिव लिंकिंग वर्ब्स है। हम चंद मिसालें ले लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, द सिचुएशन अपीयर्स टू बी गेटिंग वर्स। अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एक मिसाल ले ले, द सिचुएशन इज अपीयरिंग टू बी गेटिंग वर्स। इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? No, because why? Because a stative verb appear has been used in a progressive tense, and we have already studied that we cannot use any stative verb in the progressive tense. Now this sentence is grammatically incorrect. एक और मिसाल लेते हैं टेस्ट की। The coffee tastes good. Yes, this sentence is grammatically correct क्योंकि एक stative verb present simple tense में यूज हुआ है और दोनों कंपैटिबल है। लेकिन अगर इसी स्टेटिव वर्ब को जो कि एक लिंकिंग वर्ब है मैं प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करूं, देन द रिजल्ट विल बी प्रिडिक्टेबली अनग्रामेटिकल। हियर इज एन एग्जांपल, द कॉफी इज टेस्टिंग गुड। नाउ दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। दूसरी कैटेगरी है डायनामिक लिंकिंग वर्ब्स की, और उसमें हम मिसालें दे सकते हैं बिकम, गेट, ग्रो, प्रूव, रिमेन, स्टे एंड टर्न एटसेट्रा। अब डायनामिक लिंकिंग वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो डायनामिक वर्ब्स को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल प्रोग्रेसिव टेंसेस में ग्रामेटिकल है। हियर आर सम एग्जांपल्स, हसन बिकम्स अ गुड टेनिस प्लेयर। अब बिकम एक डायनामिक वर्ब है, इसको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल किया, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट।
लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इसी तरह कहूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, हसन इज बिकमिंग अ गुड टेनिस प्लेयर, नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट because a dynamic verb has been used in the progressive tense, and both are quite compatible because both dynamic verbs and progressive tenses refer to those activities which are time bound and which are of limited nature. एक और मिसाल लेते हैं. The situation gets worse as time passes. अब get dynamic verb है, इसको हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया, तो यहां पर इसकी इस्तेमाल इनकरेक्ट है. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. लेकिन अगर मैं इसको प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करूं, दिस सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एज टाइम पासेस, नाउ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट because a dynamic verb has been used in the progressive tense. I hope you enjoyed the video. Let me summarize the whole discussion. Tenses के सही असेंस और बुनियादी तस्वुरात को समझने से पहले स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स के दरमियान बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है. स्टेटिव वर्ब्स वो तमाम वर्ब्स है जो टाइम बाउंड नहीं है, वो ऑनगोइंग या एग्जिस्टिंग स्टेट्स या कंडीशंस को रेफर होती हो, और नॉर्मली उन सिचुएशन की बात करते हैं जो ऑफ परमानेंट नेचर हो, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ कंपैटिबल है क्योंकि दोनों ऐसे सिचुएशंस या एक्टिविटीज की तरफ इशारा करते हैं जो ऑनगोइंग हो, एग्जिस्टिंग हो और परमानेंट हो. डायनामिक वर्ब्स उन तमाम वर्ब्स को कहा जाता है जो टाइम बाउंड हो, लिमिटेड पीरियड के लिए हो. इसी वजह से जितने भी डायनामिक वर्ब्स हैं वो प्रोग्रेसिव टेंसेस में कंपैटिबल होते हैं क्योंकि बोथ डायनामिक वर्ब्स एंड प्रोग्रेसिव टेंसेस दोनों उन एक्टिविटीज या उन सिचुएशंस की बात करते हैं जो उस वक्त तो जारी हो या जारी थे या जारी रहेंगे और वो टाइम बाउंड हो, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए हो, वो ऑनगोइंग या एग्जिस्टिंग न हो. दूसरी अहम बात यह है कि हम स्टेटिव वर्ब को डायनामिक सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है. अगर हम किसी स्टेटिव वर्ब को प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करें तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर हम किसी डायनामिक वर्ब को प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करें और उसके साथ हम कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाए जो हैबिचुअल या साइक्लिकल नेचर को शो कर रहा हो, तो फिर भी रिजल्ट ग्रामेटिकल होगी. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम टेंसेस के बारे में डिटेल से डिस्कशंस करेंगे. टेंसेस के बारे में और स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप रेफर कर सकते हैं लेस्टर की 2012 के पब्लिकेशन को टेंसेस अप क्लोज. हमारा आज का जो लेक्चर था वो भी प्रीडोमिनेटली बेस्ड था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इंग्लिश वर्ब टेंसेस अप क्लोज, दैट इज रिटन बाय लेस्टर 2012. Thank you so much for being with me.